क्राइम ब्रांच से अपने ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। तो न्याय की उम्मीद नहीं है। और आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। गोंडा खबर पुलिस विभाग की है, जहां पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हुक्म तहरीर जारी कर दिया, लेकिन पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। अब भाजपा कार्यकर्ता पूर्व सभासद प्रतिनिधि घनश्याम जायसवाल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें रंजिश का भय दिखाते हुए उन्होंने बताया कि हमारे घर पर 17 अप्रैल 2022 रात्रि लगभग 10 बजे थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चरनिया बूढ़ा देवर के दबंगों ने जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने घटना छानबीन की और पीड़ित घनश्याम जायसवाल ने थाने में नामजद तहरीर देकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अब सवाल यह है कि 3 आरोपी जमानत पर हैं। एक आरोपी की अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि हमें इस न्याय की उम्मीद नहीं है। इसकी शिकायत आईजी गोरखपुर में भी पूर्व में किया गया है। हमारी विवेचना किसी या अन्य एजेंसी से कराया जाए। इस घटना की क्या है पूरी कहानी, हम आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। देखते रहें जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। मेरा नाम घनश्याम जायसवाल है। मैं पूर्व सभासद हूँ। मेरी भाभी सभासद थी महारानीगंज वार्ड से। उसी पीरियड में हमारे घर पे राजन मिश्रा, अर्जुन शुक्ला, दिलीप गुप्ता, विश्वनाथ कश्यप, इन लोगों ने हमारे घर पे हमला किया, हमारे ऊपर गोली चलाई। लेकिन 3-3.5 साल से प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसमें हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्राइम ब्रांच के पास जांच आई थी, लेकिन मुझे क्राइम ब्रांच से भी उम्मीद नहीं है। मुझको लग रहा है कि वो एफआईआर लगाने के प्रयास में है कि इसको खत्म कर दिया जाए उन लोगों को। घटना वो झूठी मान रहे हैं। अब जो उनके जानकारी में जो उनका विवेचक है, जो भी विवेचक हमारा आता है, जो उनको गिरफ्तार करना चाहता है, उससे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, उससे तुरंत केस ले लिया जाता है। इसी विषय में मैं आया हूँ कप्तान साहब के पास कि मुझको न्याय मिले। मैं क्राइम ब्रांच से अपने ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ केस, कि क्राइम ब्रांच से हटा के किसी अन्य थाने पे दे दिया जाए, ताकि मुझे इससे न्याय मिले। और आगे चल के मुझको ये भी खतरा है कि इसके बाद भी मुझको मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है। वो लोग मुझको मार भी सकते हैं या भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं, मुझको कहीं झूठे केस में फंसा भी सकते हैं, क्योंकि उन लोग का आए दिन रहता है। उनका एक साथी भी है नितिन मिश्रा, हम लोग को फंसाने के लिए उसने अपने पैर में गोली मारी थी। ये सबको संज्ञान में है, आप लोग भी जान रहे होंगे कि कुछ साल पहले उसने अपने पैर में गोली मार ली थी। किसी तरह रात को 307 का मुकदमा भी भाई लोगों पे लिखा गया था। उसके बाद आकर के जो है किसी तरह उसने विवेचना जांच हुई तो हम लोग बचे, उसी को जेल भेजा गया उसी में। तो ऐसे उसके साथ काफ़ी अपराधी हैं जो किसी मैटर करके हम लोग को भी फंसाना चाह रहे हैं। और क्राइम ब्रांच से तो मुझको न्याय की उम्मीद ही नहीं है। मैं कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि मैं आया हूं कि मेरा किसी क्राइम ब्रांच से हटा के कहीं अलग ट्रांसफ़र कर दिया जाए मेरी विवेचना। मुझको न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि घटना 3.5 साल करीबन हो गए हैं और अभी तक है। पहले विवेचक जो थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उनकी है, क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद जाके जब एक विवेचक आए रणविजय सिंह साहब, तो उन्होंने जब टाइट किया कि मैं तुमको मुलजिम बना दूंगा, तब जाकर उन्होंने कारतूस जमा किया। 2 साल तक उन्होंने एविडेंस ही नहीं जमा किया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मोबाइल पर है। मैंने कई बार कहा कि मेरा रिकॉर्डिंग मेरा कुखा जो है वो जमा कर दीजिए ताकि मेरी कार्रवाई हो सके आगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया